ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी? चलिए, वेरी गुड। तो मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? ठीक है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है बेटा सबको? वेरी गुड। चलो, तो अभी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो इन बातों का बेटा ध्यान रखना है आपको। क्लास के दौरान आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। ठीक है। आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन बेटा मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेटा पोल सेक्शन में दे जाते हैं आपको सोल्व करने के लिए, तो उनको सोल्व करना है सभी बच्चों को। आंसर कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है। चलिए, अभी आ जाते हैं आगे कि जो लास्ट क्लास में हमने हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कोण मापने के लिए चांदा का उपयोग कैसे करें, है ना। कोण मापने के लिए हम चांदे का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या सभी बच्चों को बेटा आ गया है ये कि कैसे आप कोण को मापने के लिए, कोण को मेजर करने के लिए चांदे का उपयोग करते हैं, है ना। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2 रेखाएं अगर खींच देता हूँ, है ना, 2 रेखाखंड ये खींच देता हूँ, ये मैंने एंगल बना दिया यहाँ पर। तो अभी आपको है ना ये मेजर करना है चांदे से, प्रोट्रैक्टर से, कि कैसे आप इसको है ना कितना एंगल होगा। कि ये ओ है, ये मैंने लिखा यहाँ पर ये ओ। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है, ये बी ले लिया मैंने, ये ए ले लिया। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको मैं भुजाएं बोल रहा हूँ कि ये भुजा होती है, ये भी भुजा होती है। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको शीर्ष बोला जाता है। शीर्ष बोला जाता है इसको, है ना। वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये साइड साइड और ये वर्टेक्स, भुजा। और इसको बोला जाता है कोण। ये होता है बेटा कोण। तो इसी कोण को आपको मेजर करना है, मापना है कि ये कोण कितना है। अब कैसे आप इसको मापेंगे? आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, है ना। इस प्रोटेक्टर का आपको यूज करना है। और क्या करना है प्रोटेक्टर को कि ये जो हमारे पास मध्य बिंदु होता है, इसका प्रोटेक्टर का मध्य बिंदु, इसको यहां पर रखना है ना। इसको आप क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को यहां पर रखना है। और यहां पर रखने के बाद क्या करना है, इसकी ये जो समांतर रेखाएं हैं, है ना, ये वाली जो समांतर रेखा है, इस रेखा को इस वाली रेखा पर रखना है आपको। ठीक है, इस वाली रेखा पर रखना है। और रखने के बाद आप क्या करेंगे, रखने के बाद क्या करेंगे, इसको एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है। इस एंगल को आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ फिर से, है ना। इसको मैं फिर से बना देता हूँ कि ये हमारे पास 2 रेखाएं। ठीक है। इस कोण को हमें क्या करना है, मापना है कि ये कोण हमारे पास क्या होगा। तो आपको प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। और कैसे आप यूज करेंगे कि मैंने यहाँ पर ये प्रोटेक्टर बना दिया, ऐसे ऐसे ये प्रोटेक्टर बना दिया मैंने आपका। ठीक है। तो इस प्रोटेक्टर में बेटा एंगल बने होते हैं, कोण बने होते हैं, 0 से लेकर कहां तक बने होते हैं, 180 तक बने होते हैं। 0 से लेकर 180 तक बने होते हैं। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु रखना है। जो ये प्रोटेक्टर आप रखेंगे यहाँ पर क्या रखना है, इसका मध्य बिंदु रखना है। और ये वाली लाइन, है ना, ये जो प्रोटेक्टर की जो समांतर लाइन होती है वो किसके ऊपर रखनी है, इसकी भुजा के ऊपर रखनी है। दोनों की दोनों भुजाएं कैसे होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, एक दूसरे को ऊपर होनी चाहिए। तो आप देखेंगे फिर कि ये वाला जो कोण जा रहा है ये कौन सी डिग्री पर जा रहा है। जैसे मैंने कहा 0 डिग्री यहाँ पर दिया है, ये 10 डिग्री दिया है ना, ये 20 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है ना, ये 80 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, और ये 100 दिया हुआ है।
तो यहाँ पर जब आप मेजर करेंगे इसको, तो मेजर करने पर आप पाएंगे कि ये जो एंगल हमारे पास होगा, ये एंगल आपको 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा होगा, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, चांदे का उपयोग करना है ना, चांदे का उपयोग करना है। किसको मापने के लिए, कोण को मापने के लिए आपको कोण कितना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक अगर ये चांदा दिया हुआ है तो इस पर हमारे पास मिनिमम जो कोण होता है, सबसे कम जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री होता है। और अधिकतम जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही अगर मैं दो चांदे को एक साथ मिला देता हूँ, है ना, दो चांदे को एक साथ मिला देता हूँ, तो ये मेरे पास पूरा कितना कोण बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, यानी 360। तो ये पूरा जो मैक्सिमम जो इसका अधिकतम कोण होगा वो 360 होगा, और न्यूनतम कोण मेरे पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं दो चांदे को एक साथ मिला देता हूं तो मेरे पास अधिकतम कोण होगा 360 डिग्री, और न्यूनतम कोण हमारे पास होगा 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है कि जो भी कोण हम बनाते हैं उसको है ना डिग्री हम मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं, डिग्री से मेजर करते हैं। जैसे ये अगर 100 है तो 100 डिग्री हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ये कोण हमारे पास कितना दिया गया है, कोण हमें दिया गया है 100 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? चलिए, वेरी गुड। अगर ये समझ में आया बेटा तो यहां पर आप बताएंगे कि हमने देखा कि चांदे से हम कैसे कोणों को माप सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो रेखा आपको दी होगी, कैसे भी दो रेखा आपको दे दिया जाए कि इस तरीके की दो रेखाएं अगर आपको दी हैं, जैसे यहाँ पर ये दो रेखाएं दे दे और इनके बीच का कोण आपको निकालना है कि ये ए है, ये ओ है और ये बी है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको है ना डी का यूज करना है ना, प्रोटेक्टर का यूज, चांदे का यूज करना है, प्रयोग करना है। और चांदे को आप कैसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि आपके पास जो मध्य बिंदु आएगा चांदे का वो कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। और ये वाली जो रेखा है चांदे पर, जो रेखा है ये इसके ऊपर आनी चाहिए, दूसरी रेखा। तो आप देखेंगे ये वाला कोण हमारे पास कितना आ रहा है। यहाँ पर कोण लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हो जा सकता है कि आपके पास आ जाए 70 और यहाँ पर 80 आ जाए, तो ये 70 और 80 के बीच का एंगल आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चांदे से आपको मेजर करना है। ठीक है, मापना है कोण। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब बात करते हैं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी बच्चे का, बताइए। कि कोण को हम कैसे मापते हैं, सभी बच्चे नाप लेंगे ना कोण को? वेरी गुड। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल एंगल, है ना। कोणों के प्रकार की बात करेंगे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रेजियो कोण और प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। ठीक है, तो इन सभी कोणों की हम बात करेंगे, समझेंगे कि होते क्या है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं, कोण की बात कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण क्या होता है ना, न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया है बेटा, ये बातें बेटा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, है ना, नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ के साथ, कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो वह कोण जो 90 से कम हो न्यून कोण कहलाता है ना, वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि ये आपके पास डी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है आपके पास, ये प्रोटेक्टर चांदा दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम, यहाँ पर बोला वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाते हैं। तो मतलब इससे कम कम हमारे पास एंगल होंगे, है ना, इससे कम वाले एंगल होंगे। जैसे ये 80 मेरे पास आ जाए, 70 आ जाए, 60 आ जाए, 50 आ जाए, 40, है ना, 30, 20, है ना, 10 और 0। तो ये कोण हमारे पास कैसे होते हैं, सारे न्यून कोण होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यून कोण। ये होते हैं न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर अब सीधा देखेंगे कि ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है ऐसे सीधा बनता है ना, ऐसे सीधा बनता है। तो जो हमारे पास न्यून कोण होता है वो बंद होता है थोड़ा सा, है ना, बंद होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि न्यून कोण कैसा लगेगा, आपको बंद हुआ लगेगा, कुछ छोटा सा ऐसा लगेगा देखने में। तो जैसे हम यहाँ पर देखें
कि ये मेरे पास क्या है, न्यून कोण है। जैसे हम अपने हाथों की उंगलियों को देखेंगे, हाथों को उंगलियों को अगर हम ज्यादा ना खोलें, इतना अगर हम खोलेंगे, तो ये हमारे पास कैसा एंगल होगा, ये जो बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या ये बेटा समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, कि यहाँ पर जैसे ये मेरा हाथ है और इस हाथ में आप है ना दो उंगलियों के बीच का जो गैप देख रहे हैं, इस गैप में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, आप करके देख लीजिए, किसी भी उंगली के है ना, दो उंगली के बीच का गैप देखिए, वहां पर आपको है ना कैसा एंगल मिलेगा, न्यून कोण मिलेगा। लेकिन ये इसके साथ नहीं होगा, अंगूठे के साथ नहीं होगा। देखो अंगूठा तो मेरे पास बहुत ज्यादा खुल रहा है ना, अंगूठे के साथ नहीं होगा, लेकिन उंगलियों के साथ, सभी उंगलियों के साथ कैसा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। क्या समझ में आया बेटा सबको? चलिए वेरी गुड। तो अब यहाँ पर बात करेंगे, जैसे घड़ी की बात कर लेते हैं। घड़ी की बात कर ले तो घड़ी में देखो यहाँ पर 2 बज रहे हैं, है ना, कितने बज गए हैं, 2 बज गए हैं। तो ये जो घंटे वाली सुई है ना, आवर्स वाली जो सुई है, और ये जो मिनट वाली सुई दी हुई है, तो इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो इस कोण को भी हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। इस कोण को भी हम कैसा बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है कि कहां पर हम न्यून कोण को देखते हैं। जैसे अगर आप सीजर की बात करते हैं, कैंची की बात करते हैं, तो कैंची को भी जब हम खोलते हैं तो वो न्यून कोण ही खुलेगा उसमें, है ना, न्यून कोण ही खुलता है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं, न्यून कोण समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी बच्चे का? चलिए तो अभी बताएंगे कि अगर मैंने ये कोण बनाया है यहाँ पर, आप देखकर ही पहचानना है, मैं उसमें मेजर नहीं करूंगा कि मैंने ये बना दिया, ये बना दिया यहाँ पर। तो ये बताइए क्या ये न्यून कोण होगा? ये जो एंगल है क्या ये न्यून कोण है? वेरी गुड, काफी बच्चों का नो आंसर आ रहा है। और ये न्यून कोण है ही नहीं, है ना। तो न्यून कोण को क्या बोला है मैंने, न्यून कोण को बोला है बेटा, वो न्यून कोण कैसा होगा, वो थोड़ा सा बंद होगा, ऐसे, है ना, बंद होगा, थोड़ा बंद होगा, तो उस कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ये न्यून कोण है बेटा। ऐसे ही अगर मेरे पास दे दिया जाए, ये वाला एंगल भी देखो बेटा बंद दिख रहा है आपको, तो ये कोण भी न्यून कोण है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास आ जाए, तो ये भी आपके पास न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है। अब जैसे हम एक लेटर की बात करते हैं, एक लेटर मैंने यहाँ पर लिखा, एक लेटर मैंने यहाँ पर लिख दिया, उस लेटर में बताना है कि आपको कोण कौन सा बना है। कि मैंने एक लेटर यहाँ पर लिखा ए, ठीक है, मैंने एक लेटर यहाँ पर लिख दिया है ए। तो बताइए कि यहाँ पर क्या कोण बनेगा, ये जो कोण होगा बेटा, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो ये हमारे पास न्यून कोण होगा। ठीक है, आया है समझ में बेटा सबको? वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, यस, ये न्यून कोण हमारे पास है, यानी कि एक्यूट एंगल हमारे पास है, एक्यूट एंगल हमारे पास है। ठीक है, एक्यूट एंगल। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये तो था एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। अब हम बात करेंगे समकोण यानी कि राइट एंगल की, कि समकोण क्या होता है ना, राइट एंगल क्या होता है। तो वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। तो अब की बार जो कोण होगा बेटा वो 90 डिग्री का ही होगा, है ना, 90 डिग्री का ही होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। तो जैसे मैं फिर से अगर यहाँ पर प्रोटेक्टर यानी चंदे की अगर बात करूंगा यहाँ पर, तो ये मेरे पास एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये रहा बेटा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री का कोण ये रहा, 90 डिग्री का कोण ये रहा। तो अब इसको कोण को देखो तो बेटा ये दो सीधी रेखाओं पर बन रहा है ना, दो सीधी रेखाएं हमारे पास है, उन दो सीधी रेखाओं पर ये कोण बन रहा है, इसी कोण को बोलते हैं 90 डिग्री। तो ये देखो दो सीधी रेखाएं हैं बेटा मेरे पास, और ये 90 डिग्री को हम कैसे मेजर करते हैं, उसका सिंबल भी होता है कि अगर हम ये दो स्क्वायर टाइप बना देते हैं अंदर, तो इसका मतलब होता है ये समकोण त्रिभुज। ये कैसा त्रिभुज है, या मतलब कैसा कोण है, समकोण है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि मैंने ये दो रेखाएं यहाँ पर खींची, और ये दोनों रेखाएं देखो सीधी रेखाएं आपको दिख रही है, और मैंने यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना दिया ऐसा,
तो ये जो स्क्वायर बना है, तो आप इस स्क्वायर को ही देखकर पहचान लेंगे कि यहाँ पर कोण कैसा बना हुआ है, समकोण बना हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का बना हुआ है। क्या आया है बेटा समझ में सबको? वेरी गुड, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज एक तो हमारे पास 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और ये कहां पर बनता है बेटा, दो सीधी रेखाओं पर बनता है, दो सीधी रेखाओं पर बनता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा अभी। अब देखो यहाँ पर कि कहां कहां पर आपने देखा है कि 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे अगर आप अपने बोर्ड की बात करेंगे, है ना, अपने बोर्ड की बात करेंगे, जहां पर टीचर आपको पढ़ाते हैं, बोर्ड पर टीचर पढ़ाते हैं ना, तो बोर्ड पर ये देखो, बोर्ड पर ये जो कोने के जो एंगल होते हैं, ये वाले, ये एंगल बेटा 90 डिग्री के होते हैं, है ना, 90 डिग्री के होते हैं। ये सभी एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं कि वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाता है। ये जिस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, ये बॉक्स में भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी आयत दिया हुआ है, आयत यानी कि रेक्टेंगल अगर आपके पास दिया हुआ है, तो उस रेक्टेंगल में चारों जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। अब आपके पास कोई भी रेक्टेंगल दे दें, तो उस रेक्टेंगल में चारों कोण कैसे होंगे बेटा, 90 डिग्री के होंगे। तो ये चारों कोण आपके पास 90 डिग्री के होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी आयत दिया हुआ है, उसमें सारे कोण 90 डिग्री होंगे। ऐसे ही अगर हम घड़ी की बात करते हैं, जैसे घड़ी में आपके पास 3 बज जाए, क्या हुआ बेटा, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? बेटा बातें नहीं करेंगे ना चैट बॉक्स में, यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या टॉपिक आपका चल रहा है। तो अब जैसे हम घड़ी की बात करते हैं कि घड़ी में जब आपके पास 3 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो ये घंटे वाली सुई और ये जो मिनट वाली सुई है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है ना, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी को बोला जाता है क्या, समकोण, है ना, समकोण एंगल, यानी कि समकोण, राइट एंगल बोला जाता है इसको। अब आप खुद से बताइए कि यहां पर तो आपको पता चल गया कि अगर 3 बजेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और क्या बजने पर, और क्या बजने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा बताइए। ये 12, 1, 2, है ना, ये 3 लिख दिया मैंने यहां पर। बताइए बेटा, और कितने बजेंगे कि आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 9 बजने पर, वेरी गुड। और क्या बजने पर, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर किया है, 9 बजने पर आंसर आएगा। 6 बजने पर, 6:15, ठीक है, 6:15 पर, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बेटा आप सभी बच्चे। तो अगर आपके पास 9 बज जाएगा, है ना, ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है बेटा आपके पास, तो यहाँ पर कितना कितना एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये समकोण त्रिभुज होगा, मतलब समकोण होगा। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या आ जाए, अगर मेरे पास आ जाता है, अगर मेरे पास आ जाता है क्या, 6 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं, 6:15, तो इन दोनों के बीच में भी हमारे पास जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। और किसी पर भी होता है क्या बेटा, राइट एंगल होता है, वेरी गुड। यस, बिल्कुल होता है कि अगर हम यहाँ पर क्या बजा दें, आपकी बार 6:45 कर दें, वेरी गुड बेटा, 6:45 कर देते हैं, तो तब भी हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। वेरी गुड बेटा, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी ये बातें अगर सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो आगे आ जाते हैं। अब जैसे मैं एक लेटर की बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लेटर बनाता हूँ, ठीक है, उस लेटर में बनाए बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। मैंने यहाँ पर ये बना दिया,
ये टी बना दिया मैंने। ठीक है, तो बताइए कहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा? कितने 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं बेटा यहाँ पर? 90 डिग्री के कोण आपको कितने बन रहे हैं बेटा? दो बन रहे हैं। वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास 90 डिग्री के दो कोण बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, ठीक है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो ये दो 90 डिग्री के कोण मेरे पास बन रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं एक और लेटर यहां पर बना देता हूं, मैं एक और लेटर बना देता हूं और अब की बार मैंने बनाया एच, एच बनाया, तो यहां पर भी आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा होगा बेटा। और कितने 90 डिग्री के कोण दिख रहे हैं बेटा आपको यहाँ पर? वेरी गुड, बिल्कुल चार ही हमारे पास 90 डिग्री के कोण है यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये होगा बेटा, एक ये होगा और एक ये और एक ये, तो चार मेरे पास 90 डिग्री के कोण यहाँ पर है। ठीक है, अभी समकोण त्रिभुज समकोण समझ में आ गया बेटा सबको? राइट एंगल समझ में आ गया? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर समझ में आ गया है तो आगे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे अधिक कोण की, कि अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ना? ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? तो यहां पर हम बात करें कि वह कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम। अब यहां पर देखो, मैंने यहां पर डी बना दिया ना, यहां पर मैंने डी ले लिया। अब इस डी में आप देख पा रहे होंगे कि 180 कोण बेटा यहां पर है, यहां पर दिया है 180, तो मैंने यहां पर इसको एरो से बना दिया। ये मैंने लाइन खींच ली कि ये कितना डिग्री है बेटा? 180 डिग्री है। ये कितना डिग्री है हमारे पास? ये 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री। अब मैंने यहां पर लाइन खींची 90 डिग्री की, ये जो मेरे पास कोण है ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक है, कोणों को लिख लेता हूं मैं कि यहां पर तो है बेटा 90 डिग्री। अच्छा एक मिनट, यहां पर बना लेते हैं इसको वापस से। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास क्या होगा? 180 डिग्री होगा, और इस पर ही मैं अगर एक और सीधी लाइन खींच देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या? 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरे पास कोण है बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां तक है बेटा ये 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री। तो बोला गया जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। हम मेजर कहां से करते हैं, मापते कहां से? यहां से, है ना। डी अगर मैं लूंगा यहां पर, तो कहां से मापेंगे? बीच में से, मध्य में से मापते हैं। तो यहां पर जितने भी कोण बनेंगे, ये यहां से ये जितने भी कोण मेरे पास बनेंगे, ये सारे के सारे मेरे पास कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, है ना, अधिक कोण होगा। तो ये जितने एंगल मेरे पास आ रहे हैं यहां से, ये सारे एंगल मेरे पास कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। क्या आया है बेटा समझ में सबको? ठीक है, ये सारे एंगल मेरे पास क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहां पर देखो, ऑब्ट्यूज एंगल आपने कहां कहां पर देखा है? ऑब्ट्यूज एंगल कहां कहां पर देखा है? जैसे ये अगर आप अपने जीने की बात करते हैं, सीढ़ियों की बात करते हैं, तो वहां पर ये एंगल बनता है ना, उसके नीचे बनता है ये एंगल, ये 170 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर हम घड़ी में बात करते हैं, तो घड़ी में जैसे यहाँ पर 5 बज रहे हैं, तो 5 देखा आपने, तो ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या समझ में आया बेटा सबको? चलिए वेरी गुड, अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी। अब यहाँ पर मैं एक लेटर बना देता हूँ, एक लेटर बना देता हूँ मैं, उस लेटर में बताएंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक लेटर बना दिया, ये बना दिया मैंने ऐसे।
बताइए क्या इसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है क्या कहीं पर? यस बेटा, कहीं पर ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है बेटा, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल बेटा एक्यूट एंगल मेरे पास होगा, और ये एंगल भी मेरे पास कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है यहाँ पर। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा इस तरीके से हमारे पास होंगे, जो कि 90 डिग्री से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को कि ये मेरे पास जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। आ गया बेटा सबको ऑब्ट्यूज एंगल? तो ऑब्ट्यूज एंगल को ध्यान रखना है कि हमेशा 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। तो 90 और 180 के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब रिज्यू कोण की बात करेंगे, स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ठीक है, वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, रिज्यू कोण कहलाता है ना, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। क्या होता है बेटा कि यहाँ पर हम डी से देखेंगे, अगर अगर हम डी से देखेंगे यहाँ पर ना, डी से अगर हम मेजर करेंगे कि ये मैंने डी ले लिया यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास 180 डिग्री कहाँ पर आ रहा है। तो 180 डिग्री बेटा यहाँ पर आ रहा है, ये रहा। तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं, रिज्यू कोण बोलते हैं। ये है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो यहाँ पर मेजर करते हैं ना, ये एंगल बेटा क्या है, 180 डिग्री है। ये एंगल 180 डिग्री। मतलब अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, तो उस पर हमारे पास क्या कोण बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, रिज्यू कोण बनता है। तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस एंगल को 180 डिग्री बोलेंगे। तो कोई भी लाइन है आपके पास, ठीक है, कोई भी लाइन है, उस लाइन पर हमेशा सीधी लाइन पर, उस लाइन पर क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है, रिज्यू कोण बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। चलो आगे आ जाते हैं। अब जैसे हम घड़ी में ही बात करते हैं कि घड़ी में कहां पर हमारे पास 180 डिग्री बनता है, जब 6 बज जाते हैं। जब 6 बज जाते हैं तो हमारे पास कैसा कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अभी यहां पर बताएंगे, आपको बताना है कि और कब आपके पास 180 डिग्री बनता है, कब 180 डिग्री बनता है। एक तो 6 पर बजता है, 6 बजेंगे तब होगा, और कब होगा बताइए, और कब बनेगा बेटा यहाँ पर 180 डिग्री, और कब बनेगा बेटा, 12:30। 9 और 3 पर बनेगा, वेरी गुड, 9 और 3 पर बनेगा एक तो 9 पर और 3 पर। 8 और 4 पर। नहीं बेटा, 8 और 4 पर तो नहीं बजेगा, है ना। 9:15 पर तो बनेगा। ठीक है, 9:15 पर तो ये बन गया हमारे पास, ऐसे। ठीक है, तो एक ये 6 बजे हमारे पास बन गया था। ठीक है, ये 11 है बेटा यहाँ पर। तो 11, और देखो यहाँ पर 11 और 5 को अगर हम मिला दें तो 11 और 5 में बनेगा, 8 और 2 पर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, ऐसे 10 और 4 को मिला देंगे, 9 और 3 को मिला देंगे, 1 और 7 को मिला देंगे, तो ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रेट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रेट एंगल बनते हैं जब हम घड़ी का यूज करते हैं। तो घड़ी में हमारे पास, ठीक है, ये सब बनेंगे स्ट्रेट एंगल। आया है समझ में बेटा सबको? ठीक है, ये हमारे पास क्या बनते हैं, स्ट्रेट एंगल बनते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो अब हम बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण की। प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। हम रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक
और 360 डिग्री से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है ना, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। लेकिन अगर हम डी की बात करते हैं तो डी में तो हम कितने कोण बना सकते हैं, डी में तो हम 180 तक ही बना सकते हैं ना, डी में तो हम 180 तक ही बना सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दो कि अगर हमारे पास जो कोण बने हुए हैं, है ना, जो कोण हमारे पास बने हुए हैं, जैसे न्यून कोण बना हुआ है, तो उसके बाहर वाले कोण को ही हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, है ना। हमारे पास स्ट्रेट एंगल बना हुआ है या फिर हमारे पास 90 डिग्री समकोण बना हुआ है, तो उसके बाहर वाले कोण को ही हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझ लेंगे बेटा एक बार, क्योंकि हम चांदे से बस कितना एंगल बनाते हैं, इस चांदे से हम सिर्फ 180 तक कोण बनाते हैं, और यहां पर बोला गया कि 180 से तो अधिक होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, 180 और 360 के बीच में कोण होना चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास जो न्यून कोण दिया हुआ है ना, जो भी न्यून कोण दिया हुआ है, तो उसके बाहर वाले कोण को, ये जो बाहर बनता है ना, ये जो बाहर बनता है हमारे पास, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, उसी तरीके से न्यून कोण आपने देखा। अब हम समकोण की बात कर रहे हैं, समकोण ले लीजिए। नहीं, समकोण हमारे पास नहीं होगा, क्या समकोण होगा हमारे पास, हाँ समकोण हमारे पास होगा। कैसे कैसे होगा समकोण, की मैंने ये समकोण ले लिया, यहाँ पर ये समकोण ले लिया मैंने। अब इसके बाहर वाला जो एंगल है, ये वाला जो कोण है, इसी कोण को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, यही होता है प्रतिवर्ती कोण। आया बेटा समझ में, ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है बेटा सबको, वेरी गुड। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इसी तरीके से हमने देखा था कि हमारे पास आ जाए अधिक कोण, ठीक है, ये अधिक कोण है मेरे पास, तो अधिक कोण की बात कर रहे हैं, तो अधिक कोण के ये बाहर वाले जो कोण है ना, ये बाहर वाला कोण हमारे पास क्या होगा, इसी को हम बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण, और इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होगा। क्या समझ में आया बेटा सबको, चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर समझ में आया तो। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्स एंगल आपने कहाँ कहाँ पर देखा है, प्रतिवर्ती कोण आपने कहाँ कहाँ पर देखा है। जैसे यहाँ पर हम पिज्जा की बात कर रहे हैं, है ना, पिज्जा की बात कर रहे हैं कि ये पिज्जा हमारे पास दिया हुआ है, और इसमें से ये स्लाइस काटा हुआ है बहुत सारा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्लाइस काटा गया। तो एक स्लाइस मैंने यहाँ पर काटा, ये रहा एक स्लाइस, तो इसके बाहर वाले कोण को, है ना, जो कोण बच गया है, उस वो कोण होता है प्रतिवर्ती कोण, उसी कोण को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं बेटा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कहां पर, इस घड़ी में, इस घड़ी में भी अगर हम देखेंगे कि 8 बज रहा है, यहाँ पर 8 बज रहा है, तो 8 बज रहा है, तो ये तो बेटा अधिक कोण हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ये तो, और इसके बाहर जो एंगल है ये, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये, तो रिफ्लेक्स एंगल तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं, है ना, समकोण पर बना सकते हैं, एक्यूट पर बना सकते हैं, और ऑब्ट्यूज पर भी बना सकते हैं, तो सभी पर आपको क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे संपूर्ण कोण, फुल एंगल। तो संपूर्ण कोण का मतलब क्या होगा, कि यहां से जैसे हम कोण को मेजर कर रहे हैं, इस वाली रेखा से हम क्या कर रहे हैं, कोण को मेजर कर रहे हैं, तो ये जो कंप्लीट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पूरा कोण, और ये पूरा कोण कंप्लीट एंगल हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये कंप्लीट एंगल मेरे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपने देखा होगा डी पर, है ना, प्रोटेक्टर पर, कि अगर आपके पास ये प्रोटेक्टर है, ये 180 डिग्री ये हो गया, और फिर आपने एक और प्रोटेक्टर लगाया नीचे, और 180 डिग्री ये हो गया,
तो टोटल हो गया बेटा 360 डिग्री। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अब। तो कहां कहां पर देखा है आपने 360 डिग्री, है ना? 360 डिग्री तो ये पूरा जो सर्कल हो जाता है ना, जब 12 बज जाते हैं तो वो कितना होता है बेटा? 360 डिग्री होता है, मतलब पूरा चक्कर लगाया उसने, है ना? 12 बजने के लिए पूरा चक्कर लगाया, पूरा एक राउंड लगाया, तो ये पूरा एक राउंड क्या होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसका सारांश देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा बेटा? एक्यूट एंगल क्या होगा? जो 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलेंगे। समकोण की बात करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर, बराबर। तो इसमें तो आपको ये देख लेना है कि स्क्वायर बना है या नहीं बना है। अगर ये बना है तो 90 डिग्री है। उसके बाद अधिक कोण की बात करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे, तो वो होता है बेटा 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है। मतलब 90 और 180 के बीच के कोण को हम बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिज्जु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं रिज्जु कोण, स्ट्रेट एंगल, यानी 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होता है हमारे पास। ठीक है, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये आप डी में देख सकते हैं कि डी में हम क्या करते हैं? डी में हमारे पास आता है ये, ठीक है, डी में हमारे पास कैसा आता है? अगर डी की बात करेंगे तो ये एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मेरे पास बन जाता है ऐसे, है ना? स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो एक सीधी रेखा बन जाती है, उस सीधी रेखा का ये जो कोण होता है इसी को 180 डिग्री बोला जाता है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे हम प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने बोला कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जो बाहर वाला कोण बनता है ना? चाहे वो एक्यूट एंगल हो, समकोण हो या अधिक कोण हो, तो इसके बाहर वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से तो ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो 180 और 360 के बीच में आएगा। अब संपूर्ण कोण की बात करेंगे तो संपूर्ण कोण क्या होगा? 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगर ये चीजें समझ में आई है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आ गया है। वेरी गुड। अब एक एक करके यहाँ पर आपको बताना है कि ये कोण किस टाइप का है। निम्नलिखित कोणों के प्रकार बताइए। यहाँ पर इनके प्रकार बताने हैं आपको कि ये कोण कैसा है, ये कोण किस टाइप का है, ये सब कोण बताने हैं आपको। तो पहले नंबर का बताइए, पहले नंबर का बताने कि कैसा होगा बेटा। चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं बेटा सभी बच्चे कि पहला जो कोण है वो किस टाइप का कोण है आपका। नहीं बेटा, पोल में नहीं, आपको ऐसे ही बताना है, चैट बॉक्स में बताना है। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद। एक्यूट एंगल होगा, वेरी गुड। तो ये तो बेटा हमारे पास कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, से कम। अब हम 105 की बात करेंगे तो 105 कैसा कोण होगा बेटा? दूसरे अधिक कोण। हाँ बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, वेरी गुड। तो ये कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण होगा। ठीक है, अधिक कोण होगा। अधिक कोण क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण है ना? 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम। अब हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा कोण कैसा होगा बेटा?
समकोण। समकोण होगा। ठीक है, तीसरा कोण कैसे होगा? समकोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। ये समकोण होगा, समकोण यानी कि राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है। अब 360 डिग्री दिया हुआ है, बताइए कैसा एंगल होगा? संपूर्ण। संपूर्ण होगा, है ना, पूर्ण एंगल होगा, पूर्ण एंगल होगा, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। उसके बाद बात करेंगे 285। देखो 285 बेटा क्या एंगल होगा बताइए? अधिक कोण। नहीं बेटा, अधिक कोण तो नहीं होगा। परिवर्ती कोण। यस, प्रतिवर्ती कोण होगा, है ना, परिवर्ती कोण सर। प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक है, अधिक कोण के लिए बेटा ध्यान रखेंगे, अधिक कोण 90 से ज्यादा होता है, 180 से कम होता है। 180 से कम होता है। ये तो 285 है, 180 से भी ज्यादा। तो ये होता है प्रतिवर्ती कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। अब वो बताएंगे कि यहां पर 180 डिग्री, 180 संपूर्ण डिग्री कोण। अधिक कोण। संपूर्ण कोण सर। ऋजु कोण। रिज्यू कोण होगा बेटा, है ना। संपूर्ण कोण नहीं होगा बेटा। संपूर्ण कोण क्या होता है? 360 होता है संपूर्ण कोण तो। रिज्यू कोण। हाँ, रिज्यू कोण होगा ये, है ना, ये होगा रिज्यू कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल होगा ये, स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल। आया है बेटा समझ में सबको? ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे बेटा कि यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना है। नंबर एक, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, है ना, प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। याद रहेगा बेटा ये? चलिए, तो अगर सभी बच्चों को ये आ गया है तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पूछो क्वेश्चन सबसे। चलिए तो बेटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभी। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आपको पोल सेक्शन में करना है, पोल सेक्शन में करेंगे बेटा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? जो नहीं है उस पर टिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा, मैं बस अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल भेज दूंगा। यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। हाँ बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे, आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगी, है ना। क्या हो गया सर? बेटा अभी ये हैंग हो गया था थोड़ा, तो इस वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना। यस सर। अभी भी नहीं।
अभी बताएंगे बेटा। अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। यस सर। ऑल सेक्शन में है सर। ठीक है बेटा, अभी पोल आपके पास आ जाएगा 20 सेकंड में, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? चैट सेक्शन बंद कर दो सर। हाँ बेटा, चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने सभी बच्चों का। सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सब बच्चों को आंसर करना है, ठीक है? तो ध्यान से बेटा समझ के क्वेश्चन को तब आंसर करेंगे कि यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है ना? प्रतिवर्ती कोण नहीं है। बेटा ध्यान से आंसर लगाना है सबको, है ना? अभी बताया था मैंने लास्ट ठीक है। 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। जल्दी से बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया आपके, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे बेटा कि यहां पर आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहां बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। तो अभी आपको बोला था प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है बेटा? प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल यहां पर बताया गया था 180 और 360 के बीच में होता है, यानी 180 से तो बड़ा होता है। देखो ये लिखवाया भी था मैंने, यहाँ पर ये लिखवा रखा है, प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा होता है और रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री से कम होता है ना? प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम, है ना? तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। तो ये देखो 180 से बड़ा है, 180 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये तो प्रतिवर्ती कोण है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा, तो प्रतिवर्ती कोण है ना, रिफ्लेक्स एंगल है। ऐसे ही यहाँ पर 181 की बात करेंगे तो ये 180 से बड़ा है, ये भी 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये भी क्या होगा बेटा? ये भी रिफ्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन तो बेटा 180 से छोटा हो गया, छोटा हो गया, तो यही एंगल हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है कि यहाँ पर ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल नहीं। क्या समझ में आया बेटा सबको? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, जो चीजें आपको बताई गई है इनको भूलना नहीं है कि न्यून कोण की बात करी थी हमने, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल की बात करी थी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात करी थी कि एक्यूट एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया था कि समकोण, समकोण आपको बोला गया कि समकोण क्या होगा? राइट एंगल क्या होगा? राइट एंगल।
राइट एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइन पर बनता है ना, दो स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो इस एंगल की पहचान भी क्या होती है बेटा, कि यहाँ पर ये स्क्वायर बना होता है, स्क्वायर जहां पर बना होगा वही एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो 90 डिग्री ये एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद बात करी थी हमने किसकी, अधिक कोण की, अधिक कोण, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करी थी कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, 180 से छोटा। जैसे इस एंगल को मैंने बोला ये 130 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री से तो बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, से छोटा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी, प्रतिवर्ती, है ना, प्रतिवर्ती कोण की। प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की बात करी कि रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल को बोला गया था कि ये 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, से छोटा होगा। बनता कैसे है कि कोई भी कोण अगर हमारे पास है और उसका बाहर का कोण अगर हम लें तो उसी को प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्या, पूर्ण कोण, है ना, संपूर्ण कोण, कोण, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं, कंप्लीट एंगल क्या होगा यहाँ पर, कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो ये पूरा सर्कल बना देता है, तो इसी को बोला जाता है कंप्लीट एंगल, जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पर एक रह गया बेटा, अभी भी एक कौन सा रह गया हमारे पास, रिज्जु कोण रह गया है ना, रिज्जु कोण रह गया है। रिज्जु कोण मतलब कि स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होता है कि एक सीधी रेखा पर बनता है, ये सीधी रेखा पर बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिज्जु कोण बोलते हैं। आया है बेटा समझ में आप सभी बच्चों को ये? यस सर। अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। और अगला कौन सा क्वेश्चन, सर? अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, ध्यान से देख लेंगे बेटा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और तब आप आंसर करेंगे। समकोण सर। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। कि ये किस टाइप का कोण है वो बताना है बेटा आपको, ध्यान से देख लेंगे बेटा किस टाइप का कोण दिया हुआ है आपको ये। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सब बच्चों को आंसर करना है। सर क्वेश्चन में तो 4 है, पोल सेक्शन में 3 है। अच्छा, पोल में 3 आए हुए हैं, यस सर। इन्हीं तीनों में से सर आंसर 3 ही लगाना है। ऑप्शन है। हाँ ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों में से आंसर लगा दीजिए, इन तीनों में से ही आंसर होगा। यस सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है, ये जो कोण दिखाया गया है बेटा ये किस प्रकार का कोण है वो बताना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सर लेफ्ट कर दे, कॉल आ बेटा रहा अभी है बस बार बार। 3 से 4 मिनट के बाद क्लास को लीव करने वाले। सर कॉल आ रहा बार बार। ठीक है बेटा, अगर अर्जेंट है तो कर दीजिए। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। 5 सेकंड के बाद बेटा पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे अपना। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते।
अब देखो बेटा, यहाँ पर अभी आपको बताया मैंने, अभी बताया था जस्ट कि अगर आपके पास ये स्क्वायर वाला सिंबल आ जाता है तो वहां पर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है वहां पर, है ना। 90 डिग्री यानी कि समकोण, यानी कि राइट एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये समकोण होगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको। कुछ बच्चे रिज्जु कोण लगा रहे हैं बेटा, तीसरा लगा रहे हैं ऑप्शन। बेटा कैसे आ जाएगा तीसरा? तीसरा तो बेटा स्ट्रेट लाइन पर बनता है ना, एक सीधी रेखा पर बनता है, सीधी रेखा पर बनता है, ये तो सबसे आसान है। रिज्जु कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को कैसे भूल सकते हैं बेटा, एक सीधी रेखा पर ये जो कोण बनता है ये रिज्जु कोण होता है। तो ये कहां पर आपको सीधी रेखा दिख रही है जो आप आंसर लगा रहे हैं सी ऑप्शन? प्रतिवर्ती समझाना सर। प्रतिवर्ती समझ लेंगे बेटा, कुछ कोई भी कोण दिया होगा आपको, कोई भी कोण दिया होगा, उसके बाहर वाले कोण को ही प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जैसे ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये जो बाहर वाला कोण है इसका, यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है, इसको ही प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। आया है समझ में? यस सर। और इतना ध्यान रखना है कि ये प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा होता है, 180 से तो ज्यादा होगा, और 360 से कम होगा। फिर ये 180 क्या है सर? बेटा 180 ये दिख रहा है ना आपको, 180 रिज्जु कोण होता है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन पर, जो एक सीधी रेखा पर जो बनता है। माइक बंद करेंगे बेटा एक मिनट। हाँ, जो एक सीधी रेखा पर जो ये कोण बनता है ये 180 डिग्री का होता है, और इसको बोला जाता है क्या, इसको रिज्जु कोण बोला जाता है, और बोला जाता है इसको स्ट्रेट एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल बोला जाता है इसको। तो 180 से तो ज्यादा होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये हो गया ना बेटा 180 से ज्यादा। सर देखो स्ट्रेट अगर लाइन बनाएंगे तो ये लाइन आएगी, तो ये तो 180 है, ये ज्यादा इसका एंगल है ना। जैसे मैं फिर से अगर बताऊं आपको कि ये हमारे पास है, ये है हमारे पास, तो ये जो कोण बना है, ये बाहर वाला जो कोण बना है, इसी को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अब देखो 180 से ज्यादा है ये, और 360 से कम है, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा ये, तो ये तो बेटा स्ट्रेट लाइन पर एक सीधी रेखा पर ये कोण तो होगा 180 डिग्री, ये वाला कोण तो होगा 180 डिग्री, और ये वाला ज्यादा कोण आ रहा है ना, कुछ ज्यादा आ रहा है, तो 180 से ज्यादा होगा, यानी ये 15 मान लिया मैंने। तो ये जो टोटल कोण है यहां से लेकर यहां तक, ये कोण आ गया बेटा 195। तो ये देखो, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। आया है समझ में बेटा? यस सर। यानी 360 और 180 को प्रतिवर्ती नहीं मानेंगे? नहीं, 180 प्रतिवर्ती नहीं होगा, 180 तो बेटा क्या होगा, रिज्जु कोण होगा। बेटा बोला गया ना सीधा कि ये तो रिज्जु कोण होता है, अगर 180 है तो रिज्जु कोण होगा, यानी कि स्ट्रेट एंगल होगा। आया है समझ में अभी? यस सर। ठीक है, 180 से कम अगर हो गया तो वो अधिक कोण होता है, 180 से कम अगर हो गया तो अधिक कोण होगा, और 180 से ज्यादा हो गया तो वो होगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। आया समझ में अब? क्या सर? अभी समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए, तो अभी एक काम करते हैं कि अभी यहीं पर क्लास को हम ओवर कर लेते हैं।